हेलो। आवाज आ रही है क्या? यस लिख देना। वॉइस आ रही है? एक्चुअल में सिस्टम अपडेट पे चला गया था और अपडेट काफी भारी अपडेट थी, जहां पर आप विंडोज अपडेट कहते हैं जिसे। विंडोज अपडेट के चक्कर में बस चलता रहता है साइकिल 1%, फिर यूं घूमता है, फिर हो सकता है कि 1% पे ना हो, फिर 2% आता है, वो ऐसे चलता रहता है। तो काफी टाइम यहाँ पर लग गया और इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया भाई। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के अब। ओके। चाहे होंगी ठोकरें हजार, मैं संभलता रहूंगा। चाहे होंगी ठोकरें हजार, मैं संभलता रहूंगा। गिरूंगा उठूंगा पर निरंतर चलता रहूंगा। प्रॉब्लम्स तो आनी है, आज समझ में नहीं आएगा, नहीं आ रहा होगा, आप छोड़ दोगे, खत्म काम, फिनिश। आप लगे रहोगे, आप समझने की कोशिश करोगे, आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार नोट्स रिवाइज करोगे, होमवर्क करोगे, अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी। और ये होमवर्क का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है। बेहतर कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि शुरू से चलता हुआ आ रहा है, हम आदी हैं इस चीज के। अगर हम ये करेंगे तो काम और अच्छा होगा आपका। ठीक है, चलिए आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं। प्राइस कंजम्पशन वाला कॉन्सेप्ट था, उसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिए थे पहले उनको निपटाते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर एक बड़ा लोड नहीं आएगा और चीजों को हम करते चले जाएंगे। ठीक है, आइए। जब एक संख्या a का 40% दूसरी संख्या b में जोड़ा जाता है, तब संख्या b अपने पहले का 180% हो जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि a का 40% जब संख्या b में जोड़ा जाता है तो संख्या b अपने पहले का 80%, 180% हो जाती है। यहां से अगर आप देखेंगे ना, तो आपको ये जो b है ना, संख्या b, तो क्या मैं कह सकता हूं ये अपने आप में 100% ऑफ b है? हाँ, यही लॉजिक था यहां पर। और प्रश्न जो है वो आपको गुमराह करना चाहता है। तो यहां से आप देखोगे कि 40% ऑफ a आप इज इक्वल टू करोगे 80% ऑफ b, और यहां से जो a और b का जो रेशो निकालोगे वो निकलेगा 2:1। तो यहां से कंक्लूड निकल कर आ रहा है कि a इज ग्रेटर देन b है, इक्वल नहीं है, a बड़ा है b से। a आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। सर ये सारे नोट्स भी एक जगह पीडीएफ बनाकर दोगे ना? नोट्स नहीं मिलते हैं पीडीएफ बनाकर, क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना? नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। जितेंद्र, अगर आप खुद मेहनत नहीं कर सकते हो तो एक बंदा 2-3 हजार रुपए में रख लो पर मंथ पे, तो कम से कम आपके जैसे बैच चलेगा 8-9 महीने चलेगा, तो 9 दूनी 18 हजार रुपए आप उस बंदे को दोगे तो वो अपने आप लिख देगा आपकी कॉपी में। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप खुद से मेहनत नहीं होगी तो आप नोट्स के लिए एक बंदा रखो। ओके, हाँ। आइए, ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। किससे? बी की आय से। तो बी की आय से 10% ज्यादा है ए की आय। तो यहां मैं कह सकता हूं कि बी अगर 10 है तो ए 11 हो गया। तो बी की आय ए की आय से कितना कम है? तो बी की आय एक कम है किससे? ए की आय से। 9.09%। 9 1/11। अगला, सर बी 100% कैसे आया बताओ? अब यही तो लॉजिक समझा रहा हूं कि दूसरी संख्या बी में जोड़ा जाता है। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि कोई संख्या बी पूरी की पूरी ले रहे हो तो अपने आप में कोई संख्या होती कितनी है, परसेंटेज में कितनी होती है? भाई आप 100% ही तो ले रहे हो बी का, तो 100% ऑफ बी लिखना पड़ेगा। लॉजिक यही था भाई साहब क्वेश्चन में, वरना गड़बड़ तो करते ही बच्चे, हम तो जानते हैं ना बच्चों को। चलिए,
एक्स वाई से 25% अधिक है, एक्स वाई से, यानी कि ये कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। तो वाई एक्स से कितना कम है, वाई एक्स से कितना कम है, 20%। नेक्स्ट करो। एक्स वाई से इतना परसेंट अधिक है, इतना परसेंट यानी कि ये 1/3 होता है, किससे, वाई से, वाई और एक्स। तो ये अगर 3 मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वाई एक्स से कितना कम है, तो वाई कितना कम है एक्स से, वाई 1 कम है, किससे, एक्स से, किससे, एक्स से, तो वही नीचे आ रहा है इंटू 100। तो आप 25% आंसर दे देंगे। अगला, एक्स की आय वाई से इतना कम है, ये होता है 2/3, मैंने आपको सिखाया था। अब बोला करो किससे, वाई की आय से, यानी कि वाई की आय जो होगी वो 3 हो जाएगी। तो एक्स की आय कितनी है, 2 कम है, किससे, वाई से, यानी कि 1 हो गई। तो वाई की आय एक्स की आय से कितना अधिक है, वाई की आय एक्स की आय से 2 अधिक है, और एक्स की आय से यानी कि बटे 1 इंटू 100, यानी कि 200%। क्यू को पी से 20% कम अंक मिले, क्यू को पी से 20% कम अंक मिले, क्यू को पी से 20% कम। तो मैं ये कह सकता हूं पी अगर मान लो 5 है तो क्यू को कितने मिले होंगे, 4, क्योंकि 20% होता है 1/5। तो जिससे बात करें ना उसको बेस ले लो, कौन कम है, पी कम, क्यू कम है तो 1 कम है, एक ही तो कम होगा। तो पी ने क्यू से कितने अधिक प्राप्त किए, तो पी ने ज्यादा प्राप्त किए ना, एक प्राप्त ज्यादा किया है 4 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि 25%। मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, इन प्रश्नों में आपको समय ना देकर मैं सही कर रहा हूं ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये मैंने होमवर्क में भी दिए हैं, अगर मैं इनमें भी समय देने लग गया तो फिर हम चीजें आगे कैसे लेकर चलेंगे, ये भी मेरे दिमाग में है। ठीक है, हाँ, तो आप प्लीज इन चीजों को देखते रहना और करते रहना। ऑब्वियस सी बात है आपने कर भी लिए होंगे, किसी कोई कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होगा जिसे डाउट हो सकते हैं, अन्यथा उनके सभी के सही आंसर आने वाले हैं जो सही ढंग से पढ़ रहे हैं, और परसेंटेज को बस टैकल करना है, बस कम ज्यादा वाला कंसेप्ट जो सिखाया था उसी में। देखिए, चीनी की कीमत 25% बढ़ गई, तो चीनी की कीमत 25% होता है 1/4, यानी कि 4 से चीनी की कीमत आपकी 5 हो गई। ठीक है, और चीनी के उपभोग में कितनी कमी की जाए, तो कंजम्पशन में कितनी कमी की जाए जिससे कि खर्चा सेम रहे, तो खर्चा सेम होता है तो आपका जो प्राइस का रेशो होता है कंजम्पशन का उल्टा हो जाता है। तो 1 की कमी 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो जो कंजम्पशन है वो 20% आपको कम करना पड़ेगा, 20%। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, 20% होता है 1/5, तो आपने देखा चीनी की कीमत 5 से 6 हो गई है प्राइस। तो उपभोग में क्या करना पड़ेगा भाई साहब, जैसे कंजम्पशन है तो 6 से 5 करना पड़ेगा जिससे कि खर्चा सेम रहे। तो ये हो गया 1/6 इंटू 100, यानी कि ये कितना हो गया 50/3, यानी कि ये कितना हो गया 16 सही 2/3।
तेल की कीमत में 20% की कमी हो गई, यानी कि 1/5 होता है, वही 5 से 4 हो गया। और वही आपके बोला गया है कि तेल के उपभोग में कितनी वृद्धि, इससे खर्चा सेम रहे, तो उपभोग यानी कि कंजम्पशन का रेशो उल्टा हो जाएगा, वही 1/4 इंटू 100, 25%। 40% वृद्धि हो जाती है चाय की कीमत में, यानी कि 5 से कितना, ये 2/5 होता है 40%, तो 5 से कितना वृद्धि हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 7। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 7 से 5, कितने की कमी आ रही है, 2 की। किसके रेस्पेक्ट में आ रही है, 7 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, 28.56। वस्तु की कीमत में कितने की कमी हो जाए, 3/10 होता है, 10 से कितना हो जाएगा, 3 की कमी हो जाएगी, 7 हो जाएगा। तो नई कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि पहले जितनी कीमत हो जाए, तो दोबारा से 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 की वृद्धि, दोबारा से 10 करना है, बोल रहा है वो कि भाई मान लो सैलरी में कमी आ गई और दोबारा से सैलरी बढ़ानी हो, तो अभी इतने % आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो 14 या 42, 6/। अगला, एक वस्तु पर लगने वाला कर वर्तमान कर का इतना है। तो देखो लैंग्वेज समझ में आ रही है। अब ये तो अचानक से आपको एक तरह के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही आसान है, बट पेपर में क्या होता है जब लैंग्वेज अलग अलग आ रही है, देखो हर क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। यहां पर मैंने सैलरी को बढ़ाने वाली बात कही, कॉन्सेप्ट तो परसेंटेज का है। यहां पर देखो अब टैक्स वाली बात आ गई कि आपका जो टैक्स है जो प्रेजेंट में चल रहा है और वर्तमान कर का इतना % कम हो जाता है, 1/3 है, तो वर्तमान जो कर है उससे 1 कम यानी कि 2 हो जाएगा ना टैक्स। तो वस्तु के उपभोग में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे खर्चा सेम रहे। ओके, तो 3 से 2 हो गया, तो 2 से 3, तो वृद्धि तो करनी पड़ेगी ना, 1 की 2 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 50%। आप मेरी बात समझ रहे हो कि कॉन्सेप्ट वही है, 50% आंसर होगा, लेकिन लैंग्वेज बदल गई है। भाषा बदलती रहेंगी हमेशा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रिलेटेबल कॉन्सेप्ट रहेगा। जब खर्चा कांस्टेंट है तो उल्टा हो जाएगा। कुमकुम आप पहली बार क्लास में आई हो, आप नए स्टूडेंट हो क्या, हाँ, तो कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लो, नहीं आएगा समझ में, परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि आप 3 क्लास जंप करके आई हो, तो आप पहली क्लास से देखो, अपने आप आ जाएगा। तो आज ही निपटा देना सारी क्लासेस। जो नए बच्चे हैं उनसे बोल रहा हूं कि 2-3 जो क्लासेस हैं, और वैसे भी आपके पास सैटरडे संडे का रिवीजन टाइम है, और मैं आपके लिए लगातार टेस्ट का प्लान कर रहा हूं। तो मैं एक साथ टेस्ट बना रहा हूं जिसमें हम पहले सिंप्लीफिकेशन का करेंगे, फिर परसेंटेज का करेंगे, ये सब टेस्ट चलेंगे, है ना। सर 81 नहीं आया, 81 क्यों नहीं आया भाई, 81 में क्या है, चलिए 81 में क्या है भाई, 30% की कमी आती है, 30% की, 30% कितना होता है, 3/10, तो 10 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 3 की कमी। तो आपको दोबारा से आपकी सैलरी 10 चाहिए, या आपको दोबारा से वस्तु की कीमत बढ़ गई, पहले वाली कीमत है जिससे पहले जितनी हो जाए, तो फिर 3 की वृद्धि करनी पड़ेगी और 7 से करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 7 पे आ चुके हो आप। सर इतने सारे कंसेप्ट कैसे याद करूं, याद थोड़ी करने होते हैं कंसेप्ट यार, ये तो बस एक ही लैंग्वेज चल रही है शुरू से ही, कमी वृद्धि, बस खत्म काम। आइए, एक वस्तु पर लगने वाला कर 50% कम हो जाता है, तो अब देखो टैक्स वाला क्वेश्चन है, तो 50% कम हो जाएगा, यानी कि ये 1/2 होता है, आपका 2 से कितना हो गया, 1 हो गया। खर्चा सेम रहे तो 1 से 2 करना पड़ेगा, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। तो आंसर कितना आ गया, 100% आंसर आ चुका है, 100%। चलिए, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी भाई, है ना। सैटरडे संडे क्लास क्यों नहीं होगी, उसके पीछे रीजन है कि कैरियर व्हील की छुट्टी होती है, ठीक है, इसी वजह से, तो टीम अवेलेबल ही नहीं होती। हाँ, लेकिन कभी कभी स्पेशल ओकेजन पे लगा सकते हैं, कभी इमरजेंसी केस फंसता है तो ऐसी कोई खासी इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि अगर विदाउट इमरजेंसी कोई क्लास लगाएंगे तो फिर हर बार का हो जाएगा, है ना, इसलिए। अब देखो ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा मैंने कल आपको सिखाया भी था। कितने बच्चों ने ये खुद घर पे जाकर किया है कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि का मतलब होता है 5 से 6,
ये उसकी प्राइस है, तो उसका कंजम्पशन कितना हो जाएगा 6 से 5। ये आपको समझ में आता है। और आपका खर्चा 100 रुपए ही है, और उसमें आप 2 किलोग्राम चावल अधिक ला रहे हो, कम ला रहे हो, तो कम ही तो हो रहा है, देखो ना। तो यानी कि एक रेशो की जो कमी है वो 2 किलोग्राम चावल के बराबर है। तो पहले कितने चावल ला रहे थे आप? 12। और आज कितने चावल ला रहे हो आप? 10। क्या भाव है? भाव समझते हैं। 100 रुपए में ला रहे थे ना, तो पहले जो भाव था वो 100/12 था, यानी कि 8.33 रुपया पर केजी। और आज जो भाव है 100/10 यानी कि 10 रुपए पर केजी। ये वाली बात समझ में आ रही है। अब आपसे पूछा क्या क्या है, देख लो कि नई कीमत बता दो। नई कीमत तो 10 है, पहले 8.33 थी। किया आप लोगों ने? यस लिख देना जिन्होंने किया खुद ने अटेम्प्ट। सर मैंने किया था, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ये अच्छा, ये बताओ, जब आप जो पढ़ते हो और होमवर्क में करते हो तो आपको कंप्लीट लगता है ना चीज कि यार मैं दिन का दिन करते जा रहा हूं और मैं सीखते जा रहा हूं। ऐसे ही करना है, लास्ट तक ऐसे करना है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो जर्नी और बड़ी होती चली जाएगी। तो जैसे जो ये पिछले चैप्टर्स होते चले जाएंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा थोड़ी ना, मैं उनके सेशंस भी लिया करूंगा। जैसे कि मान लो अभी परसेंटेज चल रहा है हमारा, तो आप रिवीजन करो पहले। तो देखो पहले मजा तब पता, टेस्ट वेस्ट का मजा कब आता है? जब 1-2 चैप्टर हो। ऐसे नहीं कि बस ये टॉपिक पढ़ा है, इसी पर टेस्ट ले लो, 20 क्वेश्चन इसके दे दो, तुम भी खुश मैं भी खुश। ऐसा नहीं है भाई, मजा नहीं आता भाई। तो आप लोगों को मैं सब कुछ करवाऊंगा, रिवीजन। मैं क्या किया करूंगा कि 1-2 अपन यूट्यूब पे सेशन लिया करेंगे टेस्ट के तौर पर, कि भाई आज इसका टेस्ट है अपने बैच का। क्या दिक्कत है? अगर हम 20-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस हो रही है, 1-2 चैप्टर हो जाने दो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर टेस्ट में कैरेबिल पे भी करवा दूंगा आपके लिए फ्री, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। समय क्यों? क्योंकि पहले आप सीख तो लो। टेस्ट के लिए क्यों भागना? हाँ, पहले सीख लो आप। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, आप ट्राई करो, इसको कैसे करोगे? चावल की कीमत में 2/5 है ना ये, तो मैंने ये देखा चावल की कीमत में क्या हो गया, 5 से 7 हो गई। और 280 रुपए में 4 किलोग्राम कम खरीद पाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 7 से 5 हो जाएगा कंजम्पशन। कितना खरीद पाता है? 2 रेशो कम, यानी कि 4 किलोग्राम कम। 1 रेशो बराबर 2 किलोग्राम, यानी कि भाव क्या, पहले कितना ला रहे थे आप? पहले कंजम्पशन है 14 किलोग्राम, पहले का कंजम्पशन है। ये जो कंजम्पशन है ना, ये शुरू की खपत है। अगर कोई पूछे शुरू की खपत कितनी है, 14, और बाद में कितना है, 10 किलोग्राम। खपत कम हो गई ना 4 किलोग्राम क्वेश्चन के हिसाब से। अब प्राइस की बात आती है, चावल की नई कीमत, यानी कि वो वाली प्राइस बतानी है, तो हम यहां से शुरू करेंगे। 280 रुपए खर्चा है, और खर्चे में अगर खपत का भाग दे दूंगा तो प्राइस आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन ही तो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। और खर्चे में खपत का भाग दे दूंगा तो प्राइस आ जाएगी, यानी कि ये आ रहा है सर 20 रुपए पर केजी। और ये कितना आ रहा है? 280 में 10 का भाग दे दिया, 28 रुपए पर केजी। तो आंसर तो 28 ही आएगा, क्योंकि नई कीमत पूछी गई है आपसे। मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई तो कर भी लिया होगा आपने। नेक्स्ट करोगे, देखो फिर से। अब यहां देखो बुरी परसेंटेज आ गई, तो घबराना क्यों? क्योंकि ये कितना होता है 2/7, और क्या हो रहा है सर 7 से 9 हो रहा है प्राइस का रेशो। तो खपत का रेशो कितना हो जाएगा? 9 से 7, उल्टा हो जाता है कंजम्पशन का रेशो, क्योंकि प्राइस और कंजम्पशन का रेशो उल्टा है, क्योंकि खर्चा 350 है जो कि कांस्टेंट है। सो उसके बिहाफ पर ही आप 2.5 किलोग्राम कम खरीद कर लेकर आ रहे हो, तो 2 बराबर आपका 5/2 हो गया। 2.5 किलोग्राम को ही 5/2 लिख दिया। कई बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 बराबर कितना आ रहा है? 5/4। तो पहला कंजम्पशन कितना है? 45/4। और बाद में कंजम्पशन कितना है? 35/4। ये किलोग्राम में। ठीक है,
ओके, तो अभी बोला गया है कि प्याज की बढ़ी हुई कीमत कितनी है, तो आपको पता है कि 350 रुपए का आप डिवाइड कर दो 35/4 से, तो 40 रुपए पर केजी कीमत आ गई, 40 रुपए पर केजी, 40 रुपीज पर केजी कीमत आ गई। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, बीस परसेंट की कमी होने के कारण, 20% की कमी यानी कि 5 से 4 हो गया, यानी कि ये प्राइस की कमी है, तो कंजम्पशन कितना है, 4 से 5 है, कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है, 1.5 किलोग्राम के बराबर है, तो यहां आ रहा है 6 केजी और यहां आ रहा है 7.5 केजी। ओके, तो चीनी की वास्तविक कीमत क्या है बता देंगे आप? तो सर वास्तविक कीमत तो पहले वाली कीमत तो निकल जाएगी 20 रुपए पर केजी, और वास्तविक कीमत क्या हो जाएगी, 120/15/2, 16 रुपए पर केजी। तो वास्तविक क्या होता है, जो ओरिजिनल होता है, यही ओरिजिनल है, हमेशा ओरिजिनल यही रहेगा, इधर वाला पोर्शन बेस जिसको मानते हैं हम लोग। तो आंसर कितना आएगा, 20, डी ऑप्शन। ठीक है, आई बात समझ में? ओल्ड प्राइस इज ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस इज चेंजेस प्राइस, जो भी आता है वो सब। ठीक है भाई साहब, क्लियर है भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? कल का कॉन्सेप्ट है, ये सब क्लियर होना चाहिए। 33.33% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति, हाँ, तो ये हो जाएगा 1/3, तो 3 में से 1 चला गया तो 2। ठीक है, तो ये प्राइस की कमी हो रही है, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 2 से 3, कितने किलोग्राम, 7.5 किलोग्राम, यानी कि 7.5। तो ये हो रहा है 15 किलोग्राम यहां कंजम्पशन आ रहा है, और यहां कितना आ रहा है, 5 या 15, 22.5 किलोग्राम, ये कंजम्पशन आ गए। चीनी की वास्तविक, यानी कि इस पे आ जाओ, और पैसा कितना है, 360, तो 360 को 15 से भाग कर दो, तो 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24। ओ शिट, सही तो है, आपका भी 24 ही आ रहा है, हाँ 24 ही आएगा ना, हाँ 24 ही आएगा भाई, गलत है इसमें, आंसर गलत है। तो इसका मैं एक बार लिख लेता हूँ, रुको, 88 नंबर, डायरी कहाँ है यार, डायरी, डरे पेन का, ठीक है, 1 मिनट रुकना है ना, लिख लेता हूँ, फिर रह जाएगा तो रह ही जाएगा फिर। बताओ, पेन ये मिल गया, परसेंटेज, क्वेश्चन 88 है ना, ऑप्शन 24 करेक्ट है। हाँ, ठीक है, हाँ मेरे को क्वेश्चन बता देना कौन सा लैंग्वेज गलत था, क्योंकि जब मैं A4 साइज PDF दूंगा ना, तब इनमें सारे करेक्शन करके देता हूं मैं, आपको पता होगा, इसलिए लिख लेता हूं, क्योंकि बाद में फिर ध्यान नहीं रहता ना कि कौन सा क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना और इतना अधिक हैं, अब दो संख्याएं, तीसरी संख्या को आप 100 मान सकते हो क्या? हाँ, दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली संख्या 20% अधिक है तो इसलिए 120 लिख दिया, कोई दिक्कत, और तीसरी संख्या को ही 100 इसलिए माना है जिससे कि आप इसको 180 लिख सको। तो पहली और दूसरी, पहली दूसरी का कितना है,
पहली, किसका किसका, दूसरी का, तो नीचे दूसरी आ गई इंटू 100, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 66.66 आंसर है, सी बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट वन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, अब 10% कम तो 90 और 20% कम तो 80, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो 9/8 अपने आप आ गया। तो हम जानते हैं 1 सही 1/8। अब यहां इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना आपको कि देखो एक एक का हम 100% करेंगे तो कितना आ जाएगा 100%, और 1/8 कितना होता है 12.5, तो आंसर कितना हो जाएगा 112.5। लॉजिक क्लियर है ना, कैलकुलेशन भी आप समझ पा रहे हो क्योंकि आपको पता है 1/8 12.5% होता है, और उसी की वजह से आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट, एक संख्या में पहले 30% और फिर 20%, तो वास्तविक वृद्धि कितनी है। तो सक्सेसिव केस हो गया ये, 30 + 20, 30 गुणा 20/100, सारे ही प्लस हैं तो कोई टेंशन नहीं है, 56% आंसर आ गया। 30% को हम लिख सकते हैं 10 से 13, 20% को हम लिख सकते हैं 5 से 6, यानी कि ये हो गया 50 से 78। 28 की वृद्धि है, 50 के रेस्पेक्ट में है, इंटू 100, 56% आंसर है। अगला 10% बढ़ाया जाता है, फिर पुनः आ गया, पुनः मतलब लगातार लिखा आ जाए, क्रमिक लिखा आ जाए, सक्सेसिवली लिखा आ जाए, है ना। तो आपको पता लगना चाहिए कि 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 गुणा 10/100 अच्छी परसेंटेज है, तो हम क्या कर पा रहे हैं, फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, और हमारा इससे फायदा भी होता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सब काम आता है ये, ठीक है। और हम रेशो भी लगा सकते हैं, 10% बढ़ाने का मतलब 10 से 11 होता है, फिर 10% बढ़ाएंगे तो 10 से 11 हो जाएगा, तो यहां कितना आ रहा है 100 से 121। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट, 21 का इंक्रीमेंट 100 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, सो 21% विल बी योर राइट आंसर, ए ऑप्शन। गॉट इट माय डियर, समझ में आई बात। ओके नेक्स्ट, एक संख्या को पहले 30% और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, और फिर 30 गुणा 10/100 किया गया, तो आपकी जो कुल वृद्धि है वो कितनी हो गई 40 + 3 43, और इंक्रीमेंट ही हो गया। नेक्स्ट करेंगे, वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया गया है, अब यहां ये कॉन्सेप्ट भी लागू होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ग जो होता है ना, स्क्वायर जो होता है, आप में से अभी किन्हीं बच्चों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, वर्ग एक आकृति होती है, मेंसुरेशन में भी काम आता है ना, लेकिन यहां कॉन्सेप्ट लगता है परसेंटेज वाला। वर्ग में जो एरिया होता है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, एरिया होता है भुजा स्क्वायर, आपका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, वो कितना होता है, पेरीमीटर होता है 4a, 4 गुणा भुजा, इसको परिमाप बोलते हैं। और ये वाली वर्ग की बात हो गई, तो आपको पता है एरिया में इफेक्ट पूछ रहा है, तो आपको पता है ए जो है वो 2 बार आया, ए इंटू ए, तो 30% बढ़ाया गया भुजा को, यानी कि क्या ये सक्सेसिव लग जाएगा, 10 से 13, 10 से 13 2 बार, क्योंकि 2 बार की बात है, तो 100 और 169 हो गया, मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है सक्सेसिव है, तो 69% की इंक्रीमेंट मुझे दिख रही है। फॉर्मूले से भी कर सकते थे क्योंकि अच्छी परसेंट है, 30 + 30 + 30 गुणा 30 इंटू 100, यानी कि 69%। मेरे दोस्तों किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलो, मजा आ गया।
ओके, अगला करते हैं। यदि एक आयत की एक भुजा 20% बढ़ाई जाती है और दूसरी भुजा को भी 20% बढ़ा दिया जाए, तो यहां दोनों केस लग जाते हैं। वही सेम बात है, आयत की एक भुजा को 20% बढ़ा रहे हो, दूसरे को भी 20% बढ़ा रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? आप आयत के बारे में जानते हो, नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, हम सब सिखाएंगे आपको। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। तो जो अलग अलग भुजाएं की बात कर रहा है वो इसी की कर रहा है कि जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो क्या सक्सेसिव लगने के लिए काबिल है? बिल्कुल काबिल है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। आप मेरी बात ये चीज नोटिस भी कर रहे हो ना? हाँ, मैं एक एक चीज आपको सिखा भी रहा हूं और बता भी रहा हूं कि सक्सेसिव लगता तभी है जब मल्टीप्लाई बीच में हो। भाई आप रिजल्ट क्या बनाते हो? प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। दो चीजों का गुणा, तीसरी चीज आ रही है, तीन चीजों का गुणा कुछ आ रहा है, तो गुणा जरूर आना चाहिए, है ना भाई? दिनेश फिर वही वाली बात कर रहा है ना? बैड परसेंटेज आ जाए तो भाई सब बताया हुआ है, हर चीज की थ्योरी क्लियर है कि अच्छी परसेंटेज आए तो फॉर्मूला लगाएंगे, बुरी परसेंटेज आए तो रेशो वाला लगाएंगे, और दोनों आ जाएं तो रेशो वाला दोनों में लगेगा। सब बोला हुआ है, लेकिन नहीं भाई, है ना, मैं बोल दूंगा। हाँ। चलिए, तो आपको पता है कि एक में आप 40-20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 5 से 6, दूसरे में 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 5 से 6, सक्सेसिव लगाएंगे तो 25 से 36, तो कितने की आ रही है? 11 की वृद्धि 25 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। क्योंकि ये तो अच्छी परसेंटेज है तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहां पर, है ना? और फॉर्मूला लगाओ ना भाई, बेचारा वो भूल जाओगे फिर उसे। और ये आसान भी है फॉर्मूला लगाना इसमें, क्योंकि देखो 20 और 20 40 और 4 44 44 प्लस में आ रहा है सब, क्योंकि वृद्धि हो रही है। मल्टीप्लाई होना जरूरी है। अगर आप मेरे से कहते हो कि सर कोई मेरे पास a प्लस बी बराबर c है और a में 20% की वृद्धि हो रही है और b में 30% की वृद्धि हो रही है, और नेट c में बताओ कितना होगा? क्या आप सक्सेसिव लगा सकते हो? कभी जिंदगी में नहीं लगा सकते हो, ये ध्यान रखना। आप निकाल ही नहीं सकते हो, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही तो आते हैं, आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि कब मुझे सक्सेसिव अप्लाई करना है और कब नहीं करना है। और ये ऐसे मेथड्स हैं, परसेंटेज इसलिए तो बाप कहते हैं अर्थमेटिक का, पिताजी है ये हर जगह काम आएगा। ये अगर तुमने सीख लिया ना तो बाकी सारे चैप्टर आसान लगेंगे आपको, ये मैं आपको अभी बोल देता हूं। हाँ, क्योंकि अब प्लस आ गया, प्लस में आप लगा ही नहीं सकते हो, कुछ ही कर लो, चाहे a प्लस बी बराबर सी में a और b को बढ़ा दू, सी में क्या होगा? नहीं निकाल सकता, अभी मैं नहीं निकाल सकता, कांट बी डिटरमाइंड, नहीं लगेगा, बस। और क्या, हो गई काम खत्म। आज की फाइल है ये भी निपटा सकते हो आप कि आयत की प्रत्येक भुजा में 200% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या होगा, बताइए। मैं समय दे रहा हूं आपको, आप ट्राई करो। कवितेश कह रहा है सर बुक प्रैक्टिस के लिए, बुक आ रही है ना, मैंने बताया था ना, 3 दिन बाद बुक आ जाएगी, 3-4 दिन बाद लॉन्च हो जाएगी, फ्लिपकार्ट अमेजोन से उसको आप ले सकते हो, ठीक है? चलिए, आयत की प्रत्येक भुजा 200% की वृद्धि हो गई, 200% की वृद्धि हो गई, यानी कि आप जानते हैं 2/1 होता है ये। तो अगर 1 में 2 की वृद्धि हो जाए तो यहां 1 से 3 होता है। ये सोचना कौन अच्छा लगता है? जो बच्चा सोच पाया वही खिलाड़ी है मेरे लिए, क्योंकि 200% की वृद्धि का मतलब है 300 होना। अब क्षेत्रफल में क्या होगा, क्योंकि आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो पहले क्षेत्रफल 1 है, अब 9 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में? 8 की, 1 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो यहां अगर बोला जा रहा है कि वृद्धि कितनी हो गई, तो वृद्धि हो रही है 800%। और ये पूछा जाता कि कितने गुना हो गया एरिया, कितने गुना हो गया, कितने टाइम्स हो गया, तो आप बोलेंगे 9 टाइम्स। 200% की वृद्धि करने से जो एरिया है वो 9 गुना हो गया। 9 गुना होना और 800% की वृद्धि होना बात बराबर है, ठीक है? जैसे कि 3 गुना होना और 200% की वृद्धि होना बात बराबर है। लॉजिक्स लॉजिक्स लॉजिक्स, और ये नॉलेज की होती है, चीज रटनी नहीं पड़ती है, ये आती है आपको पहले से, लेकिन आप बस एक थ्रेड में आ जाइए, एक धागे में बन जाइए, आपको सब समझने लग जाएगा, ठीक है? 9 गुना हो गया तो 800% की वृद्धि हो गई। आपको मैंने सिखाया था ना भाई, 20% की वृद्धि मतलब 120, 100% की वृद्धि यानी कि 200,
200% की वृद्धि यानी कि 300, क्योंकि कोई भी संख्या 100 तो होती है, अब उसमें 200% की वृद्धि कर दोगे तो 3 गुना हो जाएगा। नहीं प्रदीप, अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे मिलेगी, है ना। चलिए अगला करते हैं, देखें। कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। अब मैं आपको फिर से सिखाता हूं कि अगर मान लो कोई क्यूबॉइड होता है, आपको नहीं पता होगा इसलिए बता रहा हूं, है ना, बाकी और कुछ नहीं है, कि ये आपके मेंसुरेशन वाले में भी काम आते हैं, क्योंकि ये तो है तो सक्सेसिव केस ही ना भाई। तो जहां पर भी आपकी इंक्रीमेंट वाली बात आ जाएगी वहां ये लग जाएगा। तो अब आप देखो, अब ये क्वेश्चन 3D में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज में भी आ सकता है, क्योंकि घनाव है। तो घनाव की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये होती है। अब इन तीनों में वृद्धि करवा रहा है, तो क्योंकि आयतन जो हमारा है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो आप ये नोटिस कर रहे हो कि क्यों लग पाया, आप ये नोटिस कर रहे हो कि क्यों लग पाया, आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि सर बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है तीनों में। हाँ, लॉजिक ही यही है। ओके, तो यहां हम बोल सकते हैं कि अगर 10% हो रहा है तो 10 से 11, और अगर 20% हो रहा है तो 5 से 6, और 25 हो रहा है तो 4 से 5। और क्या हो सकता है सर? आमने सामने वाला कटेगा, क्योंकि आपने सिखाया था एलओसी के ऊपर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि ये हो रहा है 20 नीचे आ गया और 33 सामने आ गया। कितने की वृद्धि हो रही है? 11 की 20 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि आपका आंसर जो आने वाला है 13 की हो रही है, माफ कीजिए 65% आने वाला है। 65% का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है, क्योंकि गुना है बीच में। अब हर बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, और उस चलने वाले को तुम खुद के दिमाग में कुछ मत चलाओ, मैं सब बता दूंगा। सर मान के चलो अगर ऐसे क्वेश्चन में आ जाए और हमसे ये बोल दे कि टोटल सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई है। अगर आपने जो बोला कि सर इसमें ये इफेक्ट आ रहा है, लंबाई 10% बढ़ रही है, चौड़ाई 25% बढ़ रही थी शायद, है ना, 20 और 25, और चौड़ाई, चौड़ाई क्या, ऊंचाई 25। तो अगर ये तीनों परसेंटेज बढ़ रही हैं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट आएगा? कैन यू एक्सप्लेन दिस? एनीवन? कम ऑन, लेट्स ट्राई। चलिए कोशिश करते हैं। पहले का तो मैं इसको लिख देता हूं, ये 10 से 11 होगा, ये 5 से 6 होगा, ये 4 से 5 होगा। बात उचित है, देखना बात को समझने की कोशिश करना। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि क्या इस रेशो का इससे कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि अगर ये होगा तो ये ए होगा, ये होगा तो ये बी होगा, और ये होगा तो ये सी होगा। गलत कह रहा हूं तो मेरे को बोलो आप, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अपने अपने होंगे तो यार बात तो उचित है, क्योंकि अपने अपने में चल रहे हैं। तो मैंने अब जब फॉर्मूला लगाया तो दो तो चलो चला गया। पहले कितना है? 10A इंटू 5B, ठीक है, 10A इंटू 5B प्लस 5B इंटू 4C प्लस 4C इंटू 10A। ये मैंने पहले वाला निकाला है। पहले वाला मतलब पहले इन डायमेंशंस को लेकर। अभी तो वृद्धि तो बाद में करी है ना, तो वृद्धि करेंगे तो अब कितना आ रहा है? 66AB प्लस 30AC, 30BC और 55AC। मेरे दोस्तों अब आप जोड़ भी लोगे, कुछ भी कर लोगे, क्या आप एक पर्टिकुलर रेशो निकाल पाओगे क्या? खुद बताओ आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, इसलिए नहीं लगता सक्सेसिव। प्रूव हो गया। सर एलबीएच में लगा के दिखाओ,
एल बी एच में लग जाएगा क्या? हाँ, अब यहां लगाता हूं। जैसे पहले एल कितना है 10 ए है, फिर बी कितना है 5 बी है, और सी कितना है 4 सी है। ये पहले वाला वॉल्यूम है। और आज वॉल्यूम कितना है 11 ए है, 6 बी है और 5 सी है। यहां लग जाएगा क्या? ये पहले वाला वॉल्यूम, ये बाद वाला। ए बी सी तो चले गए ना, इसलिए फायदा मिलता है। तो आयतन में लग चुका है, प्लस वालों में नहीं लगा है, सक्सेसिव नहीं लगता। मैं अभी बोल रहा था आपसे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट आएगा, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, आराम से समझ लो। ठीक है बॉस। ओके, सो लेट्स गेट सम धमाका। कि लेंथ आपको दे रखी है 20, विड्थ आपको दे रखी है 10 इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप में इफेक्ट बताना है। ये लंबाई चौड़ाई वाली बात है, आयत वाली बात है। परिमाप में इफेक्ट बताना है, इफेक्ट इन पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या इफेक्ट आएगा, निकाल पा रहे हो क्या? पेरीमीटर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। मैं आपको लिख भी देता हूं कि आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। बोला यह जा रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि है और चौड़ाई में 10% की कमी है। बताओ, निकाल सकते हो तो बताओ। चलिए, नहीं निकलेगा भाई, ऐसा बोल रहे हैं बच्चे। मैं बोलता हूं कि शुरू में मेरा 20 सेंटीमीटर है। अब मेरे ये कहना अच्छा लगता है मेरे को कि यार 20 सेंटीमीटर है, तो 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाता है 5 से 6 होता है। तो 5 बराबर अगर 20 है तो 6 बराबर 30, यानी कि नई लेंथ जो हो जाएगी वो 30 हो जाएगी। और 10% की कमी यानी कि 10 से 9, तो 10 बराबर 10 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। तो क्या मैं अब यहां लगा सकता हूं? परिमाप क्या होता है सर? पहले वाला परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये है ओल्ड वाली बात। और ये नई वाली बात है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अभी मैंने 2 से 2 काट दिया क्योंकि रेशो का कोई काम नहीं है। पहले पुरानी लंबाई कितनी थी 20 थी, और चौड़ाई कितनी थी 10 थी। और अब लंबाई कितनी है 30 है, और चौड़ाई कितनी है 9 है। तो कितना हो रहा है सब 30 से 39 हो रहा है, यानी कि 9 की वृद्धि हो रही है 30 के रेस्पेक्ट में हो रही है, गुणा 100, 30%। ये तो आ गया है, सही है ना भाई? 20 से 30 हो गया और 10 से 9 हो गया, तो ये 30 से 39 हो गया। और 9 की वृद्धि 30 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 30% आ रहा है भाई। बताओ। हाँ, बोलो। ओ सॉरी सॉरी, माफी माफी चाहता हूँ भाई, मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ 24 होगा यार, मैं 30 लिख दिया गलती से। ओके 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 ओके, लेट्स ट्राई 24 कर देता हूँ। आप ठीक हो जाएंगे, सही है। 24 और 9 हो जाएगा कितना? 24 और 9 कितना होता है 33। तो 33 हो रहा है आपका, 3 की वृद्धि हो रही है ना, तो आंसर 10% आ रहा है। 10% ही आ रहा है क्या?
गड़बड़ कर दी थी, सही कर लो। हाँ विकास कह रहा है सर यहां तो प्लस था फिर कैसे हो गया। अरे भाई विकास, यही तो गणित है, बाकी तो सब विज्ञान है। अभी तो टेंशन फ्री हो जाओ तुम, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा। तो लेट सपोज कि 10% आ रहा है, तो मेरे प्यारे भाइयों क्या सक्सेसिव लगा है यहां पर? लेंथ में 20% की वृद्धि कर रहे हो, इसमें ये कर रहे हो, तो 20 माइनस का 10 प्लस 20 इंटू माइनस का 10 बटे 100। तो यहां तो 8% ही आना चाहिए सक्सेसिव के हिसाब से तो, लेकिन 8% तो आ ही नहीं रहा है, यहां तो 10% आ रहा है। अलग चीज है, चीज अलग है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? क्या ये सक्सेसिव है? क्या ये सक्सेसिव है? सक्सेसिव है ही नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, सक्सेसिव है ही नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ और विड्थ गिवन थी, हमने अपना फॉर्मूला लगाया, वैसे आंसर दिया, और दोनों की यूनिट सेम है। पिछले वाला क्यों नहीं हुआ बताओ, ये वाला क्यों नहीं हुआ फिर? क्योंकि ये आपको पता नहीं है ना कि ये सेंटीमीटर में है, कितना यूनिट है, क्या है। अगर ये ए बी सी 3 वेरिएबल ना होते तो मामला नहीं होता खराब, मामला सेट हो जाता ना। अगर एक्चुअल डेटा होता तो सेट हो जाता। तो डेटा होगा तो आप नॉर्मल जो फॉर्मूला है वैसे लगाओ ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। अंडरस्टैंड? मजा आया आपको चीजें सीखने में? हाँ, सक्सेसिव लगता कहां पर है? जहां बीच में मल्टीप्लाई हो वहां डायरेक्ट लगाओगे। लेकिन क्या यहां पर आपने वो वाली चीज देखी, वो वाली चीज कि 5 से 6 10 से 9 गुणा कर दिया? मैंने ऐसा कहीं किया? मैंने कहीं किया ऐसा? आप मेरे को बता दो कहीं मैंने गुणा किया हो तो। अरे मोहम्मद फिर उल्टी बात कर रहा है, क्यों नहीं है सक्सेसिव? अरे भाई साहब मैं तेरी कसम, मैं चालू हो गया ना एक बार। क्यों होगा? हैं? मल्टीप्लाई का है बीच में? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पिछले वाले में क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये सब रेशो में थे। कोई डेटा दिया रखा है क्या? नहीं दे रखा। चलो अब आगे चलते हैं। सेवों की कीमत में कमी हो जाने से 3 सेव 1.25 रुपए की बजाय 1 रुपए में खरीद पाता है। तो कमी कितनी हो रही है सेवों की कीमत में? तो भाई 1.25 के बजाय 1 रुपए में खरीद पाता है, तो 0.25 की आपके सामने कमी हो गई, 1.25 के रेस्पेक्ट में हो गई, इंटू 100 कर लो, 20%। सर 24 कहां से आया? ये 24, अरे यार ये 5 से 6 हो गया था ना, 20% की वृद्धि हो गई थी। तो पहले लेंथ 20 थी ना, तो 5 बराबर अगर 20 है तो 6 बराबर 24, क्योंकि 1 बराबर 4 हो गया ना। ये तो आपको आना चाहिए भाई, ये चीज तो। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत में P% की वृद्धि हुई, बाद में नई कीमत P% की कमी हो गई। अब वस्तु की कीमत 1 रुपए है, तो मूल कीमत कितना है? क्या करेंगे? सक्सेसिव है, क्योंकि P% की फिर बाद में इतना, तो ये सक्सेसिव केस है। तो सर अगर 100 है, उसमें P% की वृद्धि कर दूंगा तो 100 प्लस P हो जाएगा। 100 है और उसमें P% की कमी कर दूंगा तो 100 माइनस P हो जाएगा। आपको पता है इनमें गुणा होता है, तो ये कितना हो रहा है? 10,000, और ये कितना हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी है। हाँ यार ये बात तो उचित है। तो आपसे पूछा गया है कि सर मूल कीमत कितनी थी, अब वस्तु की कीमत 1 रुपया है। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये 1 रुपए के बराबर है, तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 1 रुपया बटे 10,000 माइनस का पी स्क्वायर। आपसे मूल कीमत पूछी गई है, तो मूल कीमत यही है, तो एक रेशो की वैल्यू ये है, तो 10,000 से गुणा कर दो, तो 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर।
मजा आ रहा है? लॉजिकल बात करो, क्वेश्चन चाहे कहीं पहुंच जाए, चीज तो वही रहने वाली है। बुद्धि लग रही है? आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ बेहतर चीजों में प्रवेश कर रहे हैं, यही बात कहना चाहता था और यही सिखाना भी चाहता था। आराम से सोचो समझो, गलती कहीं नहीं होगी, क्योंकि अगर आप यहीं से डाउट क्लियर करके चलेंगे तो अपना सर फॉर्मूले से हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम आती है विनीता, लिटरली बोल रहा हूं विनीता, यही प्रॉब्लम है बच्चे के साथ कि जहां जो चीज समझा रहे हैं उस चीज की बजाय वो बाकी सारी चीजों में ध्यान दे रही है और उस वजह से उसको समझने में दिक्कत आती है फिर। तो आप, मैं यही कहता हूं कि आप कहीं पर पहले कुछ भी पढ़े हो, आप उस चीज को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। मेरी क्लास में मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो बच्चा दिमाग कम लगाएगा ना, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। खत्म काम करो ना यार। देखो 100 से p परसेंट की वृद्धि तो प्लस p, 100 में p परसेंट की कमी तो p माइनस p, गुणा करना होता है, सक्सेसिव केस है, कमी कितनी हो रही है p स्क्वायर की। तो हमें कमी वमी तो नहीं बोला, हमें बोला गया है कि अब की कीमत वो है, तो अब की कीमत 1 रुपए के बराबर कर दूंगा। तो ये रेशो है ना, तो एक रेशो की वैल्यू 1 रुपया बटे ये, और निकालना ये तो 10,000 से गुणा कर दो। तो पी स्क्वायर क्यों हुआ, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बोला भी था। ध्यान से सुन ले भाई, सुनता ही नहीं है, क्या करें तेरा। एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है। 40% होता है 5 से 7 हाइट को। एक त्रिभुज की हाइट है ये, तो हाइट तो बेस इंटू हाइट से बनती है, और 1/2 तो चलो गया, तो बेस तो निकाल लो एक्स वाई। और आपसे बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, 60% की वृद्धि हो रही है एरिया में, यानी कि एरिया कितना हो रहा है 5 से 8। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? लाइन ऑफ कंक्लूजन वाला केस है, क्योंकि एरिया जो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, और वो एरिया के बराबर होता है। दो चीजों के गुणा करने पर तीसरी चीज बन रही है। तो क्या एलओसी के नीचे एरिया का यूनिट आएगा? बोलिए हाँ या ना। काम समझ में आ रहा है क्या? पहले की तरह ही है, हम पहले एक्स वाई मान रहे थे, अब यहां बेस निकालना है तो भी एक्स वाई मान लिया। तो अब क्या कर सकता हूं, 5 से 5 काट सकता हूं। बोले खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलओसी के ऊपर नीचे है। क्या एलओसी के ऊपर आप वर्टिकली काट सकते हो? नहीं काट सकते, सिखाया हुआ है। एलओसी के नीचे से अगर काटना है तो वर्टिकली काट सकते हो। अब ये 7 क्या कर रहा है, यहां आ जाएगा क्रॉस, क्रॉस आते हैं ऊपर से, जितना भी होगा वो क्रॉस आएगा नीचे। तो 7 यहां आ गया और 8 यहां आ गया, तो एक्स और वाई का जो आ रहा है वो आ रहा है 1/7। तो आपकी जो विड्थ है ना वो 14 सही 14.28% बोल लीजिए, या 14 सही 2/7% बोल लीजिए। विड्थ आपकी इतनी बढ़ेगी और ऊंचाई इतनी बढ़ेगी, तब जाके एरिया उतना बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? खुद कर पा रहे हो? कौन बच्चा पहली बार पढ़ रहा है जिंदगी में और वो खुद कर पा रहा है? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। चलिए बस अगला करके दिखाओ फिर इसी बात पे, खुद करना। अब देखो है अच्छी परसेंटेज, लेकिन आप लगाओ, रेशो मत लगाना इन चीजों में। क्यों? क्योंकि यहां काम आएगा अपना फॉर्मूला, क्योंकि 12 15 क्यों बुद्धि खराब करनी खुद की। हाँ 12 × 15/100, क्योंकि आपको पता है सक्सेसिव केस है। तो आपको यही नॉलेज देना चाहता हूं कि असली असली स्टूडेंट वही है जो पहचान सके कि क्वेश्चन में किस समय पर क्या लगाना है, वरना दिक्कत होती है ना फिर। अब देखो कितनी आसानी से हो गया, ये 1.8 हो गया, 28.8 आ गया। लो आप जब फॉर्मूले से करो, उससे करोगे रेशो से, आपको टाइम लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, 100 से 112 करोगे, 100 से 115 करोगे, ज्यादा ज्यादा और काट लोगे आप इसको। 12% को आप क्या लिख लोगे, 12/100, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 25 बार, तो 25 से 27, 25 से 28, 15% 3/20 होता है, यानी कि 20 से 23। मतलब टाइम कितना लग रहा है देख रहे हो ना, 500 गुणा करना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, मैं क्यों दिमाग लगाऊं।
वैसे आप दिमाग टाइम और बचा सकते हो। 4 से काटा 5 बार, 4 से काटा 7 बार, तो 25 पंजे 125 और 23 सत्ते 140 और 21 161। तो यहां से निकल आओ फिर सॉल्व करो। अरे भाई साहब, तो यार जब घर में पड़ा है सोना तब काहे का रोना। सही चीज आपके कितना समय बचा सकती है पेपर में, और आती है आपको, पहली बात तो ये दिमाग लगाना आवश्यक है। नितेश कह रहा है सर थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन कैसा होगा। अरे भाई ये क्वेश्चन ही तो चल रहे हैं यार, उल्लू बच्चे हैं यार बिल्कुल वास्तव में। अब बुरी परसेंटेज आ गई, मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, अब क्या करूंगा बताओ। अगर बुरी परसेंटेज आ जाती है तो क्या करना होगा मुझे। सिनेमा के टिकटों की बिक्री इतना परसेंट बढ़ जाती है, यानी कि ये 3/7 होता है। तो टिकटों की बिक्री जो हो रही है वो 7 से 3 बढ़ गई, 10 हो गई। अब टिकटों की जो प्राइस है वो 1/6 बढ़ गई, यानी कि 6 से 7 हो गई। भाई टिकटों की बिक्री भी बढ़ गई और प्राइस भी बढ़ा दी, तो जो सिनेमा हॉल वाला है माला माल हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि सक्सेसिव लगेगा। तो सर आप ये भी तो काट सकते हो, 7 से 7 ही काट लो ना। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, 3 से 5 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा ये 5। तो आपका जो परिवर्तन आ रहा है रेवेन्यू में, रेवेन्यू आपका ऐसे दौड़ाम से बढ़ेगा, देखो इंक्रीजेस 66 2/3 इंक्रीजेस, बढ़ेगा। अभी बी आंसर देने वालों को मैं भाई साहब बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। और अब आपका ये लॉजिक है, कौन कौन इस लॉजिक को समझ पा रहा है वो समझाता हूं। देखो लॉजिक, लॉजिक यही है कि अगर आप एक सिनेमा घर चला रहे हैं तो आप मुझे बताओ, जैसे ही आप अपनी टिकटों की बिक्री बढ़ जाती है, जैसे ही टिकटों की बिक्री बढ़ जाती है, पहले आप मान लीजिए 1 टिकट बिक रहा था, अब टिकट बिकने लग जाएंगे 5, और आपने उन टिकटों की बिक्री भी बढ़ गई और आपने प्राइस भी बढ़ा दी, तो टिकटों की संख्या में प्राइस का भी तो गुणा होगा। मान लो पहले 1 रुपया था और अब आपने 2 रुपया कर दिया, तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही तो रेवेन्यू होगा। गलत कह रहा हूं क्या? लॉजिकल बात है, इसलिए सक्सेसिव लगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि क्यों लगा, उसका रीजन मैं दे रहा हूं आपको। क्योंकि इसमें तो ना तो प्राइस कंजम्पशन है, ना तो एरिया का स्क्वायर है, ना एलबीएच है, ना लंबाई इंटू चौड़ाई है। यहां क्यों लगा? क्योंकि यहां जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे सक्सेसिव है। जहां पर कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि अगला टिकटों की संख्या वृद्धि कर रहा है और टिकटों की प्राइस में वृद्धि कर रहा है, देन तभी तो रेवेन्यू बनेगा दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। तो इसलिए सक्सेसिव यहां अप्लाई हुआ। हाँ, तो लॉजिक को समझिए, लॉजिक के पीछे सक्सेसिव घुसा हुआ है ना। नेक्स्ट, अब आइए प्राइस इनटू सेल। हाँ लिख लो, ये बात भी लिख लो। क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल टू रेवेन्यू, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है और इसलिए सक्सेसिव है। पैसा तभी तो बनेगा अगले का जब आपने क्वांटिटी को बढ़ा दिया, यानी कि टिकटों की संख्या बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गई, रेवेन्यू। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ जाती है फिर कमी हो जाती है, तो उसकी आय में परिवर्तन क्या होगा? फॉर्मूला लगा देता हूं। तो परिवर्तन जो आ रहा है वो आ रहा है 1% की कमी। विजय कह रहा है सर 6 से 7 कैसे आया? यार विजय 16 सही 2/3 1/6 होता है, और 6 में 1 की वृद्धि होगी तो 6 से 7 हो जाएगा। आप पूछ गलत रहे हो यार, और ये खुद के क्रिएट किए वो डाउट हैं। एक टीचर जब पढ़ाता है तो ये सब डाउट आने नहीं चाहिए आपको, क्योंकि यार क्या मतलब इन डाउट होगा जब आप पढ़ के आ रहे हो, इतनी सारी क्लासेस मैंने आपको दी हैं,
परसेंटेज इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये आ गया ना तो बाकी सारे चैप्टर में हलवा बनवा दूंगा तुमसे, टफ से टफ क्वेश्चन बनवा दूंगा तुम्हारा। तुम जिंदगी में नहीं सोच सकते थे कि तुम्हें गणित आएगी, लेकिन अब आ जाएगी। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा बॉस। अगला देखते हैं जी। दस परसेंट की कमी और घटे हुए वेतन में 4% की, तो 10% की जब कमी हुई और 4% की वृद्धि हुई, सक्सेसिव लगा रहा हूं फॉर्मूले वाला क्योंकि अच्छी परसेंटेज है और मैं लगा सकता हूं, मेरे पास हक है। तो सर साडा हक अथे रख माइनस का 6.4, तो आपको माइनस दिख रहा है तो इसका मतलब लेस। ठीक है, अगला, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई और चीनी के उपभोग में 20% की कमी हो गई, तो खर्चे में क्या होगा? तो 20% की वृद्धि हो गई यानी कि 5 से 6, और उपभोग में क्या हो गया 5 से 4, तो खर्चा क्या हो जाएगा आपको पता है 25 से 24। तो खर्चे में क्या हो रहा है, एक की कमी 25 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यहां कमी दिख रही है ना, 4% का कमी हो जाएगा एक्सपेंडिचर। सर 103 का फिर से समझा दीजिए, 103 में क्या है? नहीं समझा सकता भाई यार, तेरी कसम नहीं समझा पाऊंगा भाई। क्या है इसमें, मतलब तू ऐसे पूछ रहा है जैसे कोई तेरे को सब चीजें आ गई और तेरे को यही नहीं आ रहा है। गलती हो जाएगी ना फिर ऐसे तो भाई। हाँ, पढ़ते क्यों नहीं हो तुम, मेरे को ये तो बताओ। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और तुम्हें कुछ नहीं करना, बट तुम पता नहीं क्यों करना चाहते हो ये सब, कि तुम्हें ये लिख दोगे तो तुम्हें मैं समझूंगा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो या तुम्हें बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। तो डाउट का कोई लॉजिक नहीं है भाई, अस्तित्व तो होना चाहिए ना डाउट का, कि कोई ऐसी चीज हो जहां नहीं समझ में आए तो बात है। अगला करो चलो। आय पहले 25% बढ़ती है फिर 20% कम हो जाती है। तो क्या होगा, कोई नहीं होगा, कुछ सेम ही रहेगी। कीमत में 15% की कमी हो जाती है, उपभोग में 20%, तो खर्चा क्या होगा? 15% की कमी कितना होता है, 3/20, तो 15% 3/20 होता है, तो 20 में से 3 की कमी कर दी तो 17, और 20% की वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा 5 से 6, तो 100 से कितना हो रहा है 17 6 की 102 हो रहा है, यानी कि 2% की आपकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है खर्चे में, क्योंकि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, 2% इंक्रीमेंट। कपड़े की कीमत में 60% कम हो जाती है और बिक्री देखो फिर से वही आ गई, तो आपने प्राइस और उसकी सेल ये भी रेवेन्यू के बराबर होता है, तो यहां भी सक्सेसिव लगेगा। तो प्राइस क्या हो रहा है 3/5 होता है, 5 से 3 की कमी हो गई 2 हो गया, और बिक्री क्या हो रही है 5 से 6 हो गई, बढ़ गई बिक्री, तो आपने जो देखा 25 से 12 हो गया, लेकिन लॉस तो हो ही रहा है ना 13 का 25 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो 52% का आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन। 52% आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन के साथ। हाँ, ओके चलिए। 800 रुपए की एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है और फिर पुनः 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कीमत कितने रुपए बढ़ जाएगी, केवल आपको वो निकालना है। तो आप जानते हैं कि 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की वृद्धि हो रही है, प्लस 10 इंटू 10/100, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सक्सेसिव भी लगा सकते हो। अल्टीमेटली 21% की वृद्धि दिखा रहा है ना ओवरऑल, किसमें 800 में, तो कितनी वृद्धि हुई है ये पूछा गया है, तो 21% निकाल लो 800 का, यानी कि ये हो जाएगा 168, तो 168 रुपए बढ़ गया बस, 168 रुपीज। 104 का आंसर रॉन्ग दिया है आपने, प्लीज एक बार चेक कर लो। रितिका बोल रही है, रितिका ने कहा 104 का आंसर रॉन्ग दिया है हमने। रितिका, एक ही वेतन में 10% की कमी हो जाती है और घटे हुए वेतन में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो मूल वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है।
तो आप सही बता दो रितिका। बबलू कह रहा है हार्ड कराओ। बबलू सबर कर ले भाई यार, नहीं करेगा फिर फाउंडेशन का क्या मतलब है? कोई चैलेंज करने थोड़ी आ रहे हैं तेरे को। सही है लेकिन उनके लिए गलत है ना। अब वो बता रहे हैं हमें, हमें तो सही लग रहा है लेकिन उनके लिए गलत है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब देखो यही वाली बात है, आप हम एफर्ट डाल रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है कि वो कर रहा है तो वो सही है, और जहां उसको दिक्कत हो रही है वहां समझ नहीं रहा है वो। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, और इसी वजह से तुम निकल लोगे यहां से, ज्यादा देर नहीं रुकोगे। चलिए सॉरी सर, मैंने एक दोनों डिक्रीमेंट ले लिए। तो क्यों ले लिए बहन? लेने ही नहीं थे ना। और फिर आप ये और लिख रही हो पूरे क्लास में चौड़े में कि गलत है। आप एक बार खुद चेक कर लो गलत है कि सही है। चलिए, अब आदमी टीचर घबरा जाता है अचानक से, भाई चलो कोई बात नहीं गलती हो सकती है, बट तुम ऐसे बोलते हो कि गलती है भाई सब आपका, तो हमें अजीब लग गया ना। चीनी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 4 से 3। प्रतिदिन होने वाली बिक्री 30% बढ़ जाती है। तो 40 से कितना हो रहा है? 39। 1/40 इंटू 100, 2.5% का डिक्रीमेंट। बी, इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हो, जैसे 25 की कमी 30 की वृद्धि, तो अच्छी परसेंटेज है तो ये भी लगा सकते हो, मैं मना नहीं करता हूं ना किसी चीज के लिए आपको। ये भी कर लो, जैसे कि ये आ गया +5 माइनस 30/4, तो ये हो गया -10/4, 2.5 आ गया। आ गया ना 2.5। कुल आय बढ़ाने के लिए एक दुकानदार 25% की छूट की घोषणा करता है। भाई उसको मतलब बिक्री नहीं चल रही तो उसने क्या कर दिया? छूट दे दी। चलिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अशोक, ध्यान रखना। हाँ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कुल आय बढ़ाने के लिए एक दुकानदार 25% की छूट देने की घोषणा करता है, इससे बिक्री 60% बढ़ जाती है। तो आय में प्रभाव बता दो। आपने डिस्काउंट दिया तो आपने लॉस दे दिया ना खुद के लिए, लेकिन फिर आपने क्या किया? 60% अपनी सेल बढ़ा ली, तो सेल आपकी बढ़ भी गई, तो 5 से कितना हो जाएगा? 8। 20 से 24, 4×5 = 20, 4×6 = 24, तो 1 की वृद्धि 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 20% इंक्रीमेंट। अंडरस्टैंड? अगला, एक संख्या 40% की कमी की जाती है, उसके बाद 20% की वृद्धि हो जाती है, तो क्या होगा? सक्सेसिव लगा दो या फिर फॉर्मूला वाला लगा दो। -40 इंटू 20/100, -20 -8 -28 डिक्रीमेंट के साथ। बी, एक संख्या में 20% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई और फिर 25% की वृद्धि हो गई, तो शुद्ध कमी वृद्धि बता दो। लगा दो सक्सेसिव। 20% की वृद्धि हो गई 5 से 6, 25% की कमी हो गई 4 से 5, 4 से 3, और 20-25% की वृद्धि हो गई 4 से 5। तो आफ्टर सक्सेसिव 5 से 5 गया, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 2 बार, 8 से 9 आ रहा है, 1 की वृद्धि है 8 के रेस्पेक्ट में, 12.5 इंक्रीमेंट। तो कर सकते हो सारे आप। एक ये क्वेश्चन है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4-5 क्वेश्चन है बस।
इनको कर लेना, ये 2-4 होमवर्क में भी दे देता हूं आपको। 14 से लेकर 20 तक करने हैं आपको। फाइल आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब कल से स्टार्ट होगा आपका नया कॉन्सेप्ट, यानी कि मंडे से हम पढ़ेंगे अपना एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट, ठीक है। वहां अपन सीखेंगे डायरेक्ट मेथड, जेएसएम, ये सारी चीजें, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कमीशन, फिर उसके बाद इलेक्शन, फिर उसके बाद मिक्सचर का परसेंटेज वाला रोल, बस। वेन डायग्राम अलग से पढ़ेंगे, है ना, ध्यान रखना, मजा आएगा। फिर अपन पढ़ेंगे पास फेल, पास होते हैं फेल होते हैं, इस विषय में, इस विषय में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, सक्सेसिव हमने पढ़ लिया है, इनकम वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा चल रहा है, बहुत सही चल रहा है, ठीक है। और लेकिन ये जो बेस था ना वो क्लियर हो गया, लेकिन अभी जाना नहीं है, अभी जाना नहीं है, अभी जाना नहीं है भाई, आ जाओ। जाना कहाँ है, अभी रुक जाओ, तुम निकल मत लेना कहीं। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया था अपन ने, सही है ना, पूरा भाई, पूरा काम अप टू डेट चलना चाहिए, रिवीजन होता रहना चाहिए। आइए, 12.5% बटाते जाओ, 14 सही 2/7, 57 1/7, 58 1/3, 53 1/3, 87.5, और क्या कहते हैं अपना 16.66, 6 सही 2/3, 5.88, 4.16, 5.26, 7.69, 15.38, 8.33, 83.33, 41.66, 46.66, 18.75, 3.125, 6.25, 22.5, 47.5, बताइए। एक बटे 8, 1/7, 4/7, 150, 7/15, 160, 8/12, अरे 12 का ये हो रहा है कितना, 160, 150, 160/300, 8/15 ये होगा, और ये होगा 7/12, 87.5, 12 7 84, 8 7/8, 1/6, 1/15, 1/19, 1/17, 1/24, 1/19, 1/13, 2/13, 1/12, 5/6, 41.66 कितना हो जाएगा, 5/12, 46.66, 46, 2/3, 120, 18, 120 और 18, 140, 7/15, 3/16, 1/32, 1/16, 5%, 1/20, 45% कितना हो जाएगा, 9/20, 9/40, 94, 95, है ना, 95 का कितना हो जाएगा, 19/20, 19/40। चलिए भैया,
सबके मतलब कितने बच्चों के सारे सही हैं बता दें, यस या नो करके। बस ऐसे ही रिवीजन करवा दिया। मैं तो खुद ही कह रहा था आपसे कि मैं आपको अपने आप याद करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो शायद आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, है? चलिए, क्लियर है, मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है। बस पढ़ते रहो ऐसे ही, क्योंकि इससे बेटर कुछ नहीं है। चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सर सब याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, याद करना ही नहीं है, हम तो रटवा देंगे। ओके, बाय बाय।